सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़े एरोड्रम लाइसेंस को लेकर जानकारी साझा की। दरअसल भारत के नागरिक उड्डयन नियामक ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है। इस लाइसेंस के जरिए जारी होने के साथ ही एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और अब इसके औपचारिक उद्घाटन की तैयारियां भी तेज हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ बैठक कर परियोजना से जुड़ी शेष प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बची हुई औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जल्द खुलने वाला है। जेवर एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिल चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह लाइसेंस जारी कर दिया गया है। और पवन कुमार चौधरी हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से हर किसी को इंतजार है तो सिर्फ इसका कि आखिर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और अब तो रास्ता भी साफ हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो क्लियरेंस है वो मिलने के बाद अब एरोड्रम लाइसेंस भी मिल चुका है। इस लाइसेंस की क्या खासियत और क्या मान्यता? जी बिल्कुल, देखिए एरोड्रम लाइसेंस जो है वो मिल गया है और ये जो तमाम जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसको लेकर तमाम बातें भी चल रही थी। इसका जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है, क्योंकि जो एयरपोर्ट के सीईओ हैं और उनके और भी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी रहे, वो मुख्यमंत्री को तमाम जानकारी दी, निर्देश सारी जो सुविधाएं थी एरोड्रम लाइसेंस को लेकर उनको जानकारी दी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि तमाम जो और भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएं, तेजी से काम हो, इसको लेकर भी तमाम निर्देश दिए गए हैं। और इसका जो रास्ता है वो लगभग पूरी तरीके से होता दिख रहा है। एक दो चीजें और बची हैं, वो अभी जल्द ही साफ होने वाली है, क्योंकि एक और है एरोड्रम लाइसेंस जो है उसको लेकर जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं तमाम जो सिक्योरिटी से लेकर और भी तमाम जो जांच पड़ताल होती वो एजेंसियां इस पे जांच करती हैं, क्योंकि और भी तमाम जो अड़चने आती हैं उसको लेकर पूरी तरीके से सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो अधिकारी इस पे, चाहे वो गेट पे हो चाहे एरोड्रम जो लाइसेंस होता है उसको लेकर भी तमाम निर्देश होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उसको करना होता है एयरपोर्ट को लेके। लेकिन जब मुख्यमंत्री से कल सीईओ जो मिले, उनके अभी अधिकारी मिले, तो उनको लेकर भी पूरी तरीके से जब उनकी जानकारी दी मुख्यमंत्री को, तो इसका जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ है और ये जल्द ही इसका उद्घाटन होने की जो तारीख है वो घोषित की जा सकती है। इसमें तमाम जो चाहे वो केंद्र से लेके और राज्य तक मुख्यमंत्री लगातार इस पे काम भी करते आए हैं। इस पे तमाम जो और भी सुविधाएं हैं, तमाम जो लाइसेंस हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक लाइसेंस जल्द ही अप्रूवल मिला था, आज जो एरोड्रम लाइसेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि जल्द ही, बहुत ही जल्द नवरात्रि तक की कवायद चालू है कि नवरात्रि इससे पहले जो है रनवे को क्लियरेंस मिला, अब एरोड्रम लाइसेंस मिल चुका है। क्या माना जाए, अब क्या कुछ फॉर्मेलिटीज है जो रह गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक लाइसेंस और मिलना है, क्योंकि जो लाइसेंस है उसके बाद में जो उड़ानें हैं वो भरी जा सकती हैं। जो हाईजेक एयरपोर्ट हाईजेक, ऐसे विमान हाईजेक, ऐसे जो लाइसेंस होता है उसकी जो अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, उसका सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर इसका जो कुछ काम जो बचा है एयरपोर्ट पे वो काम पूरा होगा। तमाम जो फायर ब्रिगेड से लेके तमाम जो और भी जो यंत्र लगने हैं वो भी पूरी तरीके से काम चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है। और इसका जो एक सर्टिफिकेट आने के बाद में इसकी जो जेवर एयरपोर्ट की जो उड़ानें होंगी वो भरी जा सकती हैं, वो उड़ान के जो होंगी वो उड़ानें भरी जाएंगी। साथ ही जो और भी जो पर्यटक होंगे, चाहे वो क्रू मेंबर हो, उनके लिए भी खास सुविधाओं का इंतजाम भी एयरपोर्ट प्रशासन कर रहा है। और क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी और लगातार इस पे काम भी रहा है, क्योंकि इसकी जो तारीख घोषित करने का जो समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी टू जेड, तो इसकी जो उड़ानों की तारीख और इसका उद्घाटन की जो तारीख होगी वो घोषित करने के बाद में जो लोग होंगे एयरपोर्ट से उड़ानों का मजा पवन, अब जो तमाम तैयारियां हैं जेवर एयरपोर्ट की वो अपने अंतिम चरणों में है, कुछ ही और फॉर्मेलिटीज बची है, तो क्या माना जाए कितनी संभावना कि मार्च यानी इसी महीने के अंत तक इसका भव्य उद्घाटन?
जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो अभी चुटपुट जो लाइसेंस हो चाहे कुछ सुविधाएं हो वो चुटपुट बची हुई हैं। जैसे ही सारी क्लियरेंस मिल जाएगा, मिलने के बाद में इसका जो समय है लगभग 45 दिन का बताया जा रहा है कि 45 दिन के अंदर इसका उद्घाटन होना है, और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है 45 दिन के अंदर। और नवरात्रि के लास्ट तक इसका जो उद्घाटन है, ये भी बताया जा रहा है कि नवरात्रि के लास्ट तक इसका उद्घाटन किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कुछ ही और दिनों का इंतजार और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में शुरू हो जाएगा। पवन, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी